तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या नगरी की, जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए सज धज कर तैयार है और अनुष्ठान की जो 7 दिनों का अनुष्ठान है उसकी तैयारी हो चुकी है। और इसके लिए आपको सीधे लाइव लिए चलेंगे श्री अयोध्या धाम। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। आपको सीधे लिए चलेंगे अयोध्या नगरी, जहां से जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा। ऋतु, ओवर टू यू। सरयू घाट से, राम की पैड़ी से निखिल, आपको भी जय सिया राम और हमारे सभी डीडी के दर्शकों का बेहद हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का विग्रह प्रवेश कर चुका है। रामलला की पहली झलक सामने आई और मोहित कर देने वाली रामलला का विग्रह ने लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगातार लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, लोगों की आवाजाही भी बढ़ रही है अयोध्या में। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज से राम जन्मभूमि के दर्शन को थामा गया है और 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर 23 तारीख से आम जन के लिए इन दर्शनों को उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्थाओं और तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। और 22 तारीख की व्यवस्थाओं का एक तरह से जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या पहुंचे थे। तो अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके सामने अगले आधे घंटे में लेकर आएंगे। शुरुआत करेंगे, आज का दिन बेहद अहम है। 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम जानते हैं कि लगातार अनुष्ठान जारी हैं और इन अनुष्ठानों का आज चौथा दिन था। बेहद अहम दिन है आज ये, क्योंकि आज रामलला की विग्रह के गर्भगृह में प्रवेश के बाद अग्नि मंथन के साथ आज अग्नि प्रकट की गई है। बेहद खास है। आइए जानते हैं किस तरह से चौथे दिन तमाम वैदिक रीति रिवाजों के तहत आज के दिन की पूरी एक तरह से वैदिक और शास्त्रीय पद्धति को संपन्न किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का विग्रह प्रवेश कर चुका है। रामलला की पहली झलक भी सामने आ गई है। मोहित कर देने वाले रामलला के विग्रह अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। अयोध्या में 22 तारीख को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर परिसर में अनुष्ठानों का दौर जारी है। 16 जनवरी से शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा के विशेष अनुष्ठान का आज चौथा दिन था। अनुष्ठान के चौथे दिन वैदिक रीति रिवाज से अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। वे द्वारपाल सूक्त का पाठ भी करेंगे। इसके बाद वो वेद पारायण करेंगे और देव प्रबोधन होगा। भगवान को जगाया जाएगा स्तुति मंत्रों के द्वारा। फिर उनका औषधि में निवास, कुंडों की पूजा होगी, भूमि के संस्कार होते हैं। इस प्रकार से कुंडों की और मंडप की शुद्धि करके फिर अरणि मंथन के द्वारा जो अग्नि प्रकट हुई होगी, उस अग्नि का मंत्र के साथ इन कुंडों में स्थापना होगी। चौथे दिन विशेष अग्नि यज्ञ की स्थापना हुई। आज पूरे दिन पूजा चली। पूजा के लिए देश भर से विशेष सामान अयोध्या पहुंचा, जिसका इस्तेमाल पूजा की विधि में किया गया। साथ ही वास्तु शांति के लिए भी खास पूजन आज किया गया। 20 प्रकार के संस्कारों को आज एक तरीके से पूरा करने की प्रक्रिया चलेगी आज चौथे दिन विशेष अनुष्ठान के तहत। हम जानते हैं भगवान श्री राम की प्रतिमा उस मंडप तक, मंच तक पहुंच चुकी है कल ही, जहां पर उसको स्थापित होकर प्राण प्रतिष्ठा होना है। अब सबको इंतजार 22 जनवरी का है, जिसके बाद सबको रामलला के दर्शन हो पाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठानों की प्रक्रिया जारी है। गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का भव्य स्वरूप दिखने लगा है। अयोध्या से आर्यन प्रताप सिंह के साथ ऋतु वर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में तैयारियां
तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ सरयू घाट का एक तरह से मुआयना करा, साथ ही साथ तमाम जरूरी स्थानों का भी दर्शन किया और साथ ही साथ मुआयना किया, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखना है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है और इस भव्य आयोजन को लेकर पूरा देश रामलला की भक्ति के रंग में सराबोर है। 22 जनवरी को होने वाले ऐतिहासिक और भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। अपने इस व्यस्त दौरे में उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली के सामने हाजिरी लगाई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दरबार में जाकर माथा टेका और पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि 22 जनवरी के ऐतिहासिक कार्यक्रम को भव्यता, दिव्यता, सुरक्षित व सुव्यवस्थित तरीके से कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित राम मंदिर के सामने फोटो खिंचवाई और उसके बाद वे विंटेज कार से सरयू के तट पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सरयू नदी पर चलने वाली विशेष सोलर नाव का उद्घाटन किया और उसमें यात्रा भी की। इस मौके पर उन्होंने नाविकों को फ्री में लाइफ जैकेट का वितरण भी किया। हमको बहुत खुशी हुई है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को दिए हैं और ये हम जो सवारियां बैठाएंगे उनको पहनाकर तभी बोटिंग कराएंगे। उनको इसको पहना के कस्टमर को घुमाएंगे, कस्टमर भी खुश होगा और देखने वाले भी खुश होंगे और फिर इसे डूबने का चांस भी कोई नहीं रहेगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मुख्यमंत्री ने अपने इस अहम दौरे में अतिथि भवन में संतों से मुलाकात की। संतों ने कार्यक्रम को लेकर सरकार की व्यवस्था पर खुशी जताई। दूसरी तरफ इस कार्यक्रम पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रसारण की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई है, जिसमें भारत समेत विदेशी मीडिया भी प्रसारण का आनंद ले पाएंगे। ये मीडिया सेंटर जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, यहाँ पर हम जो है लगभग 350 मीडिया की व्यवस्था कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ करी जा रही है। सारे डेस्कटॉप और पूरा इसकी यहाँ व्यवस्था करी जा रही है। लीज लाइन हमने यहाँ लगवा दी है BSNL से। ये बड़ी स्क्रीन है जिसके ऊपर मीडिया देख पाएगा कि जो है जब इवेंट होगा। हमारे पास जो अभी 27 फॉरेन मीडिया ने भी की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी यहाँ पर रजिस्टर किया है। प्रादेशिक मीडिया है, रीजनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सब तरह के लोग यहाँ पर उनका, क्योंकि ये इवेंट ही ऐसा है जिसमें पूरे देश को दिलचस्पी है और बहुत बड़ी संख्या में मीडिया की हम अपेक्षा रखते हैं। तो लगभग 350 मीडिया पर्सन्स ने हमारे पोर्टल पे, ये PIB के पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया है, जो हमने पोर्टल खोला था, और उनकी पूरी व्यवस्था हम यहाँ करेंगे। रामलला के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। ढोल नगाड़ों की थाप पर प्रभु श्री राम के जयकारों से आसमान गूंज उठा है। ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है कि दिलों में बसने वाले भगवान श्री राम आज धरती पर प्रकट हो गए हैं। अयोध्या से ऋतु वर्मा के साथ आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं के समन्वय और मार्गदर्शन में कुल 121 आचार्य शामिल हैं और काशी के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी इन सभी अनुष्ठानों की प्रक्रियाओं का
इस समय समन्वय कर रहे हैं, मार्ग निर्देशन कर रहे हैं, दिशा निर्देशन कर रहे हैं। गणेश्वर शास्त्री जी से बात की हमने और उन्होंने ये भी कहा, जहां एक तरफ उन्होंने तमाम अनुष्ठानों की प्रक्रियाओं की जानकारी दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये मुहूर्त सबके कल्याण का होने जा रहा है। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, पवन चले भगवान। 22 तारीख की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के तमाम अनुष्ठानों की प्रक्रियाओं को शास्त्रीय विधियों के साथ पूरा किया जा रहा है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी हमारे साथ हैं। प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है, जानना चाहते हैं कि किस तरह से इन प्रक्रियाओं में आगे बढ़ा जा रहा है। आचार्य प्रणाम आपको। अभी तक प्राण प्रतिष्ठा से पहले कितनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं? बटुकों की पूजा, कुमारियों की पूजा, सुवासिनी स्त्रियों की पूजा हुई, वर्धिनी एक कलश होता है उसकी भी पूजा हुई, और कलश की यात्रा, इसको जल यात्रा कहते हैं, वो भव्य रूप से हुआ। और रामलला की जो मूर्ति है उसका प्रासाद के परिसर में कल भ्रमण कराया गया। बाद में वो मंडप में आई, जो छोटी मूर्ति है उसका पूजा वगैरह हुई। गर्भगृह में उस बड़ी मूर्ति का 12:45 में प्रवेश हुआ। जिस समय पेजावर मठाधीश वहाँ थे, जगतगुरु विश्व प्रसन्न तीर्थ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ उसमें हुआ, और ये ऋग्वेद के पौवान सूक्तों का पाठ हुआ। तर्क ये दिए जा रहे हैं कि मंदिर पूर्ण रूप से अभी बना नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन हम चाहेंगे इसके ऊपर बहुत विचार हुआ जी। यहाँ तो ऐसा है कि कुछ भी जवाब दो, रुकना ही नहीं है, कुछ ना कुछ खुरापात करते रहना है, इसलिए रोज प्रश्न आते रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुजरात में सोमनाथ मंदिर का निर्माण वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से हुआ, ऐसा हम लोगों ने सुना है। वहाँ सन 1951 में प्रतिष्ठा हुई। शिखर उस समय नहीं बना था, तो उसके बाद 1955 या 56 में उसकी प्रतिष्ठा हुई। तो उस समय तो आज से कितने अच्छे अच्छे विद्वान थे, जानकार, सभी लोगों ने उसे स्वीकारा। अर्थात दो तरह से प्रतिष्ठा होती है, कहीं कलश यानी शिखर तक सब मंदिर बन चुका है, तो उस समय पूरी प्रतिष्ठा हो करके नीचे प्रतिष्ठा मूर्ति की होती है, तो उसी समय ऊपर सन्यासी महात्मा को भेज करके ऊपर का भी कलश स्थापन हो जाता है। और जहाँ उतना बना नहीं रहता है, तो नीचे मंदिर में देव मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है। बाद में लग करके वो भी जब शिखर तैयार हो जाता है उससे होती है। क्योंकि ऐसा क्यों है, तो देव मंदिर बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वह धन न्यायार्जित चलता है। यूँ ही कहीं से कुछ पैसा ला लिया, उससे देव मंदिर नहीं बनता। तो किसी सत्पुरुष की सदिच्छा हो तो उसको साकार करने में सभी को सहयोग करना चाहिए, न कि टांग खींचना, अड़ंगा लगाना। का शोध निकालेंगे तो पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे मंदिरों का उदाहरण आ जाएगा कि जहाँ की पहले मंदिर बना, शिखर नहीं बना, और बाकी लोग जो काँव कर रहे हैं उसमें शास्त्रीय पद्धति से कुछ भी तथ्य नहीं है। मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ऐसे उत्तम समय में, और मकर राशि में सूर्य के रहते,
प्राण प्रतिष्ठा भगवान की होने वाली है 12:30 बजे। इसके मुहूर्त के विषय में भी पिछले मास 1.5 मास से कसरत लोगों ने की, परंतु भगवान की इच्छा थी तो इसलिए पंचांगों में उन मुहूर्त का उल्लेख न होते हुए हमारे यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र की गुरु शिष्य परंपरा है उसके अनुसार ज्योतिर्निबंध, विद्या माधवीय और मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात आदि अनेक ग्रंथों को देख करके और धर्मशास्त्र को भी देख करके वो मुहूर्त दिया गया। तो आपको ये बताए थे जो हमारे शिलान्यास का मुहूर्त है उससे लाख गुना का मुहूर्त ये प्रतिष्ठा का है। तो शास्त्रीय पद्धति से कोई भी तथ्य नहीं है जब ये बात की जाती है कि मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। शास्त्री जी का कहना है कि विधि सम्मत है, जो भी इस समय कार्यक्रम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े तमाम अनुष्ठान और 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा है वो विधि सम्मत है, वो सही है। और इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिरों के शिखर नहीं भी तैयार हुए हैं तो भी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। कैमरामैन गौरव के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या से। और अयोध्या में जिस जगह इस समय हम हैं, ये राम की पैड़ी है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदिरों की श्रृंखला। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से राम की पैड़ी न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। मेरे पीछे जो मंदिरों की श्रृंखला है ये जगमगाती है, हर शाम रोशनी में नहाई हुई दिखती है, लेजर और साउंड शो के साथ ही। और हम जानते हैं कि जिस तरह से 2017 के बाद से दीपोत्सव ने इस पूरे तट को एक नया रंग, एक नया रूप दिया है। तो आइए छोड़े जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा लेजर शो इस पूरी राम की पैड़ी की रौनक को 4 गुना कर देता है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाने और संवारने का जो काम चल रहा है, कितनी सुंदर अयोध्या नगरी दिख रही है उसका नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रात के इस वक्त पहर में भी अयोध्या नगरी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सरयू के किनारे राम घाट पर यहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं और ये रंगीन लाइट के साथ में अपनी एक अलग छटा बिखेरते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको लेज़र लाइट्स नज़र आएंगी। लेज़र लाइट्स के माध्यम से यहाँ पे लेज़र शो करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो LCD स्क्रीन के माध्यम से एक तरीके से भगवान श्री राम और उसके अलावा किस प्रकार से तमाम काम किए जा रहे हैं अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर ये तमाम जानकारियाँ दी जाती हैं। चहुरंगी कहा जाए या सतरंगी कहा जाए, उस रोशनी में नहाया हुआ अयोध्या धाम एक तरीके से नज़र आता है, जिसकी वजह से तमाम लोग जो अयोध्या के हैं या आसपास के हैं वो अपने परिवार के साथ खींचे चले आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। फ़ोन के साथ में कैमरे में अपनी इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं। कुछ और लोग भी पीछे आप देखिए किस प्रकार से एक कौतूहल का विषय रहता है कि इतनी सुंदर अयोध्या नगरी हो गई है, इसको कैद कर लेना अपना आज ज़रूरी समझते हैं फ़ोन में, ताकि ये यादें कहीं पीछे ना छूट जाएं। लेकिन निश्चित तौर से जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया और संवारा गया है, नए रूप स्वरूप में इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और ये सतरंगी रोशनी में नहाया ये जो समा है ये अपने आप में लगातार बढ़ता जा रहा है। 22 तारीख से पहले ये उत्साह का माहौल कहीं ना कहीं तैयारियों के माध्यम से भी दिखाई पड़ रहा है कि शाम के वक्त भी कितनी सुंदर अयोध्या नगरी नज़र आ रही है। कैमरा सहयोगी मुंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, DD न्यूज़, अयोध्या धाम। तो इस तरह हम हर दिन आप तक लेके आएंगे अयोध्या में चल रही उन तमाम गतिविधियों को जिन्हें जो लोग अयोध्या से बाहर रह रहे हैं। हर भारतवासी की इच्छा इस समय अयोध्या आने की है, लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए और 22 तारीख की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 23 के बाद से जब दर्शन शुरू होंगे रामलला के,
तब आवाजाही बढ़ेगी और तब तक अयोध्या से हम आप तक हर वो दृश्य लेके आएंगे जो आप दूर बैठे शायद नहीं देख सकते हैं। ओवर टू निखिल। निखिल, आपको स्टूडियो में। धन्यवाद ऋतु, इस भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या के दर्शन हम सबको कराने के लिए। और एक भाव वहाँ श्री राम का है जो वहाँ के वातावरण में घुल मिल गया है। सीए राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सीए राममय हो चुकी है अयोध्या। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दृश्यों को हम तक पहुंचाने के लिए, इन अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी